और आज फिर मैं कह रहा हूँ विकास शर्मा को बीजेपी ज्वाइन कराने वाला रामपुरा के अंदर तिलकराज पेहड़ था जिसने इनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी विकास शर्मा को। और समय है वायरल हो रहा है कि मंच पर विकास शर्मा और आप बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रेम हो गया और कहीं ना कहीं जो जुबानी जंग थी वो दूर हो गई। असल में कुर्सियां मैंने तो लगाई नहीं। बीजेपी के लोगों ने अगर हमारी मदद की है तो हमारे लोगों ने भी उपेंद्र चौधरी की मदद की है। बराबर तो है, इक्वल बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारी पार्टी भी, हमने पार्टी को बहुत लिखा है। अब आप मेरे बगल में कुर्सी लगा बैठ जाए, आपकी कुर्सी मेरे बगल मिल जाए, अगर आपकी मेरी बातचीत ना हुई तो लोग कहेंगे देखो मुंह से जाके बैठे। आप ये खबर बना देते बेहड़ जी बोले भी नहीं, सीधा मुंह करके बैठे रहे। वहां पर कुर्सियां तो प्रशासन द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा लगाई गई थी। उपेंद्र चौधरी को हराने के लिए तो वो किया नहीं गया था। अगर वो मेरे कहने से मेरे साथ मिलकर उपेंद्र चौधरी को हरा रहे थे तो पार्टी ने क्या किया? उनकी पार्टी तो अनुशासित पार्टी है। सुनो, हमने अपनी पार्टी को चिट्ठियां लिखी, आप जब चाहे ले जाओ, सार्वजनिक कर देना। हमारी पार्टी भी उसको बैठी हुई है चुप रहे। अब आप मुझे गालियां दे लें, उधार तो है ना आपका बाकी। मंच पर विकास शर्मा और आप बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रेम हो गया और कहीं ना कहीं जो जुबानी जंग थी वो दूर हो गई। असल में कुर्सियां मैंने तो लगाई नहीं। वहां पर कुर्सियां तो प्रशासन द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा लगाई गई थी। मुख्यमंत्री के बाद कृषि मंत्री, अध्यक्षता के रूप में मेरी बगल में कुर्सी, बगल में मेयर साहब की कुर्सी, फिर दूसरे मेयर की कुर्सी, फिर पूर्व विधायक की कुर्सी। वो आए नहीं थे तो कमिश्नर बैठे थे। तो ये बताइए कि या तो कुर्सी ना लगाते हो। अब आप मेरे बगल में कुर्सी लगा बैठ जाए, आपकी कुर्सी मेरे बगल में मिल जाए, अगर आपकी मेरी बातचीत ना हुई तो लोग कहेंगे देखो मुंह से जाके बैठे। फिर आप इसी को चला देते, खबर बना देते। आप ये खबर बना देते बेहड़ जी बोले भी नहीं, सीधा मुंह करके बैठे रहे, गुस्से में बैठे रहे। बेहड़ जी तलखियां जो उन्होंने किया है, बेहड़ जी तलखियां जो बयानों में दिखती थी इस चुनाव में, तीसरी पंचायत चुनाव में, जो तलखियां आपके बयानों में भी दिखाई दी और विकास शर्मा के बयानों में भी दिखाई दी। सवाल पूरा सुन लीजिए। वो तलखियां उस समय ऐसी थी कि शायद एक दूसरे का चेहरा न देखा जाए, पर कल जिस तरीके से मन साझा हुआ, जो हंसी ठिठोले चल रहे थे, सुनिए पहले पूरा सवाल जी, उससे कहीं ऐसा लग रहा है कि एक रणनीतिक रूप से कहीं उपेंद्र चौधरी को हराने के लिए तो वो किया नहीं गया था कि तू ऐसा बोलना, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही वो अमरनाथ यात्रा से आए थे विकास शर्मा जी, मेयर जी थे, और अगले दिन उन्होंने वो बयान दे दिया था। और उसके बाद आने से पहले चुनाव उस बयान पे आपको लगता है कि आने से पहले मेरी उनके साथ मीटिंग हो गई थी? सर फोन भी तो फिर पार्टी को उनके खिलाफ फोन भी तो चली रहे, फिर उनको पार्टी के खिलाफ कार्रवाई पार्टी करनी चाहिए। उनके खिलाफ तीनों सीटें जीतनी थी। अगर वो मेरे कहने से मेरे साथ मिलकर उपेंद्र चौधरी को हरा रहे थे तो पार्टी ने क्या किया? उनकी पार्टी तो अनुशासित पार्टी है। नहीं, चाचा भतीजे की जोड़ी ने, अरे अनुशासित पार्टी है ना, अनुशासित पार्टी जांच क्यों नहीं कराती? उपेंद्र की मांग पे जांच क्यों नहीं कराती अनुशासित? जांच का वो बेचारा घर पे बैठ गया। चलिए, और दूसरा आपने कहा तो अगर कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने अगर हमारी मदद की है तो हमारे लोगों ने भी उपेंद्र चौधरी की मदद की है। बराबर तो है, इक्वल बराबर भी तो है, इक्वल हो गया ना। तो इसमें ना हमारी पार्टी जांच करा रही है ना उनकी पार्टी जांच करा रही है, पार्टियां दोनों ही बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारी पार्टी भी, हमने पार्टी को बहुत लिखा है। सुनो, हमने अपनी पार्टी को चिट्ठियां लिखी, आप जब चाहे ले जाओ, सार्वजनिक कर देना। हमारी पार्टी भी उसको बैठी हुई है चुप रहे। ऐसे भी ना राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे सबके आका होते हैं राजनीति में। तो जैसे उनके आका बचा रहे होंगे विकास शर्मा के, ऐसे ही शिवरोड़ा के आका बचा रहे होंगे, जैसे आरोप लगा रहे थे उपेंद्र चौधरी घुमा फिरा के इनडायरेक्ट। ऐसे ही हमारे पार्टी में जो लोग हैं उनके आका उनको बचा रहे होंगे। तो आका के बगैर तो है ही नहीं ना गति, गुरु बगैर गति है। तो भैया ऐसे आका वगैरह भी राजनीति में गति है। और आपने जो दूसरा सवाल सुनो, जो आपने दूसरा एक सवाल किया, एक क्या कहा आपने? और आपने कहा कि आपकी दोनों की, हमारा कहना है आप कोई चुनाव आ जाने, राजनीतिक मंच आ जाने दीजिए, आपको साफ दिख जाएगा। कल भी एक राजनीतिक मंच काफी चर्चा का विषय रहा। अब आप मुझे गालियां दे लें, उधार तो है ना आपका बाकी? अच्छा, मतलब उधार उतारेंगे बाद? उधार जो आदमी लेता है उसको उतारता है, नहीं उतारता। आप किसी दुकान से लेके आ जाओ उधार सामान, तो उस उधार तो चुकाना तो है। ये चलता है राजनीति। अंतिम सवाल, आज सत्ता है उनकी, जो चाहे करें। वो गले लगाएंगे, सुनो, गले लगाए तो हम गले लगने को तैयार हैं। ये भविष्य की चेतावनी है? नहीं, चेतावनी नहीं, विकास को नहीं, किसी को। ये राजनीतिक स्टैंड है एक
राजनीतिक अपना अपना स्टैंड है पार्टी का। हम बैठे हैं मंच पे तो हम शिष्टाचार अगर निभा रहे हैं, कोई वो हमसे बात कर रहा, मुझसे कर रहे हैं। मैंने सीएम से बात की तो कह रहे क्या बात करोगे, मैंने कहा तुम भी आ जाओ सुन लो। विधायक जी, ऐसा नहीं, विधानसभा में मुख्यमंत्री सबका होता है, एक पार्टी विशेष का ठीक है। नहीं, आपने कहा था कि उनके पिताजी मेरे भाई हैं, है ना, तो वो चाचा भतीजा उनके पिताजी से मेरा बहुत क्लोजनेस था। और आज फिर मैं कह रहा हूँ, विकास शर्मा को बीजेपी ज्वाइन कराने वाला रामपुरा के अंदर तिलकराज बेहड़ था, जिसने इनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी विकास शर्मा को। पर समय है, मैं तो बधाई देता हूँ, और काम करें और जो चाहे कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं और तेजी से चलें उस रास्ते पे। सपोर्ट हाँ, मैं